let Bansi has X coins of 5 rupees then the number of coins of 2 rupees will be then the number of coins then the number of coins of 2 rupees will be 3 times of x. रीजन क्या है इसका? उसके पास x कौन किसके हैं? 5 रुपीस के। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मेरे पास 5 रुपीस के कितने कॉइन हैं? 2 कॉइन हैं। 2 रुपीस के कितने कॉइन होंगे? सर इसका 3 टाइम्स ऑफ कितना हो रहा है? 6। मतलब 5 रुपीस के जितने कॉइन हैं आपके पास 2 रुपीस के उसके जस्ट कितने हैं? ट्रिपल कॉइन। So then the number of coins of 2 rupees will be 3 times of x. Now it is given that his all money if he has in all a sum of 77 rupees. अगर उसके पास 70 टोटल कितने रुपीस हैं? 77 रुपीस हैं। आपको पता करना है कि 5 रुपीस के कॉइन कितने हैं और 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं। इसमें कैसे करेंगे? एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 5 रुपीस के 5 कॉइन है तो टोटल पैसा कितना होगा? सिर्फ 5 5 जा 25। और अगर आपके पास 2 रुपीस के 10 कॉइन है तो टोटल मनी कितना हो गया? 2 10 जा 20। और इन दोनों का सम कितना हो गया? 45। ऐसे ही आपके पास ये जो सम है टोटल जो मनी है वो कितना गिवन है? 77 रुपीस। So according to the condition of question to the condition of question total money that our Bansi uncle has is equals to 77 rupees. Now tell me, अगर उसके पास 5 रुपीस के x कॉइन है, अगर उसके पास 5 रुपीस के कॉइन है x कॉइन, तो टोटल मनी कितना होगा? सर 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 रुपीस के कुछ कॉइन है, 2 रुपीस के कितने कॉइन है? 3 टाइम x कॉइन। तो आपका यस सॉरी क्या? हाँ अब क्या डिस्कनेक्ट हो गया? तो एक बार तो उसके पास अगर 5 रुपीस के कितने कॉइन x कॉइन है तो टोटल मनी 5 टाइम x। 2 रुपीस के कितने कॉइन? 3x कॉइन। तो टोटल मनी 2 रुपीस के कॉइन से कितना मनी बना? सर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। और ये किसके इक्वल होगा? मेरे टोटल मनी। तो 5 टाइम x मींस 5x प्लस 2 3 जा 6x equals to 77. So 5 times x and 6 times x, it will become 5 times x and 6 times x. 11 times is equals to 77. Okay, 11 is in multiplication. When I will transpose it in RHS, it will go in divide. So the value of x will be 77 divided by 11. या फिर the value of x is the number of coins of 5 rupees. 5
5 रुपी कॉइन कितने हैं? 5 रुपी कॉइन कितने हैं? Vansi has X coins of 5 rupees. So I can say that Vansi has कितने कॉइन है? X के प्लेस पे क्या कर दो? 7. So Vansi has X means 7 coins. X is equal to 7. ऐसे भी रहेगा. X is equal to 7 coins of 5 rupees and how many coins? 2 rupees के कितने हो जाएंगे? 3 times x means and 3x is equal to 3 multiply value of x is 7. 3 multiply 7. 21 coins of 2 rupees. Of 2 rupees. ठीक है? चलो वेरीफाई करते हैं अपना आंसर. 5 रुपीस के कितने कॉइन है? 7 और 2 रुपीस के कितने कॉइन है? 21. तो टोटल मनी देखो कितना बनेगा. अच्छा, आपके पास अगर 7 1 कॉइन है तो पैसा कितना होगा? 5 रुपीस का अगर 1 कॉइन है तो 5 रुपीस होंगे. अगर ऐसे 7 कॉइन आ गए तो 5 7 35 रुपीस. 5 रुपीस के कॉइन से कितना पैसा बना? 35 रुपीस. सिमिलरली इससे कितना पैसा बनेगा? 2 रुपीस कॉइन से. अगर आपके पास 2 रुपीस के 10 कॉइन है तो कितना मनी बनेगा? 2 रुपीस के अगर 10 कॉइन है तो कितना रुपए है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 10 20 रुपीस. तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे कि 2 रुपीस के कितने कॉइन है? 21. तो जस्ट डबल पैसा हो जाएगा. 21 into कितना हो गया? 40. 21 to the 40. Okay, 41 to the 21 to the 42. बच्चे ब्लड का आ रहा है एक बार आपको. ओके, अभी ठीक है. सो इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है? 42 and 35. 5 और 2 7, 4 और 3 7. टोटल मनी कितना आ गया आपका? 77 रुपीस. 77 रुपीस. तो ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. एग्जांपल नंबर 10. The difference between two whole numbers is 66 and it is given that the ratio of two numbers is given that the ratio of two numbers is the ratio of two numbers is कितना given है? 2:5. Okay. So what are the two numbers? Here it is given that the difference of two numbers is 66 and the ratio of these two numbers is 2:5. So if the ratio of two numbers is 2:5, then let the number will be, these two numbers are, let these two numbers are 2x and 5x. मीन्स जब भी आप क्या करोगे, रेशियो रिमूव करो, उसके प्लेस पे क्या है? एक फैक्टर या फिर अपन क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? या फिर 2 को और 5 को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब वो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर पता नहीं है, आप क्या करोगे? दोनों को मैंने दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x से. ठीक है. तो यहाँ पे आपने रेशियो को रिमूव करने के लिए क्या करना है? एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सिंस अपने को वो पर्टिकुलर नंबर पता नहीं तो मैंने वो पर्टिकुलर नंबर क्या लिया? x, जो इस रेशियो को रिमूव करेगा. तो let these two numbers are 2x and 5x. अब डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस का मीनिंग आप यहाँ पे लोगे कि बड़े नंबर में से लार्जर नंबर में से क्या करना? स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट करना. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन,
what will the difference of, it is given that the difference of two whole numbers is 66 and according to me, अगर मेरे पास ये नंबर ये 5x और 2x है तो मेरे अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस क्या आएगा सर 5x माइनस 2x, मेरे अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आएगा और क्वेश्चन में कितना गिवन है 66, तो अपन ये क्या करेंगे ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों अपन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है आपका 5x माइनस 2x और क्वेश्चन में कितना गिवन है डिफरेंस 66, तो 5x माइनस 2x 5 टाइम x माइनस 2 टाइम x 3 टाइम x इक्वल्स टू 66, then value of x will be 3 multiply x, 3 multiply है उधर ट्रांसफर होगा डिवाइड में 66 डिवाइड बाय 3, the value of x will be 20. अब यहाँ पे x से मीनिंग क्या है, so that these two numbers are, so these two numbers are क्या क्या हो जाएंगे देखो 2 टाइम x and 5 टाइम x आपने नंबर एज्यूम किए थे, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आई यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई 20, तो फर्स्ट नंबर एक नंबर क्या हो गया 22 4 सब, so 22 to the 44, first number is 44 and that, so these two numbers are 44 and second number क्या 5, x की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 5 multiply 20 110, 5 multiply 22 110, so these two numbers are, first number आ गया आपका 44 and 110 and 110, so is it clear? का एग्जाम्पल नंबर 5 है, what should be added to the twice the rational number minus 7 by 3 to get what? To get 3 by 7. Here our question is, sir, what should be added? क्या ऐड करना है या फिर क्या ऐड किया जाए टू ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर -7 by 3, -7 by 3 के ट्वाइस में. It means what is the meaning of twice of -7 by 3? So it means 2 multiply by twice means 2 times -7 by 3. तो here our question is what should be added, अपने को यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए इसमें twice of -7 by 3 में क्या ऐड करना चाहिए कि आपके पास जो रैशनल नंबर मिले या फिर जो उनका आंसर मिले या फिर सॉल्यूशन मिले वो क्या मिले आपका 3/7 मिले. सो लेट x should be added, let अपन ने एक वैल्यू अज्यूम कर ली, let x should be added in twice of -7 by 3 to get 3/7. तो यही करते हैं, लेट मैंने x ऐड किया किस में ट्वाइस ऑफ 7 by 3 में, सर ट्वाइस ऑफ -7 by 3 क्या मिलेगा आपको 3/7. लेट्स चेक आउट x. अब इसको कैसे सोल्व करोगे सर, वही पैटर्न, पहले एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन कर ब्रैकेट रिमूव करते हैं, +2 multiply -7, सर इट विल बी -14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3/7.
इज इक्वल टू 3/7। नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू -14/3, इधर माइनस में है, x से सब्ट्रैक्ट हो रखा है, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे, सो आपके पास क्या मिलेगा, 3/7 माइनस है, इधर आएगा प्लस में, ऑन ट्रांसपोजिंग -14/3 इन RHS वी गेट 3/7 प्लस 14/3। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, LCM of 7 and 3 will be, sir 3 is a prime factor, sorry 3 is a prime number and 7 is a prime number, so इनका LCM, प्राइम नंबर्स का LCM क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 7 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 21 डिवाइड बाय 3, सर इट विल बी 7 एंड 7 मल्टीप्लाई 14, आगे क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, ओके 14 7 ज़ा 98, 14 7 ज़ा 98 डिवाइड बाय 21, सो 98 और 9, 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 आपका 17 कैरी 1, ओके, और 9 और 1 10, 107 डिवाइड बाय 21। अब अगर ये 3 या 7 से रिड्यूस हो पा रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज आपका रिड्यूस कर दो, अगर ये 7 से रिड्यूस हो पा रहा है या 3 से रिड्यूस हो पा रहा है तो रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इट मीन्स जब अपन क्या ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ या फिर -7/3 के डबल में क्या ऐड करेंगे, 107/107 ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3/7 मिलेगा, आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 3/7 मिलेगा। इज इट क्लियर? The present age of Sahil's mother is 3 times of the present age of Sahil. It means the age of Sahil's mother is 3 times of the age of Sahil. 3 times of the age of Sahil. It is given, and after 5 years, given that after 5 years, the sum of their ages will be 66 years. Then we have to find out their present ages. Then it is given that the age of Sahil's mother, is 3 times of the age of Sahil. So let the age of Sahil is X years. And the age of Sahil is X year. Then what will be the age of her mother? His mother. Then the age of his mother. Then the age of his mother will be, सर अगर आपका साहिल का एज क्या है, X years है, फॉर एग्जांपल आपकी जो एज है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी एज अगर 12 इयर्स है, आपकी मदर की एज क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। तो सिमिलरली आपकी मैं अगर बताऊं कि एज क्या है, या साहिल की एज जो है X years है, then the age of his mother will be 3 times of X, yeah, 3 multiply X. Okay. Then what will be after 5 years? After 5 years. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आपकी एज अभी के टाइम 12 years है और आपकी
मम्मी की जो एज है वो कितनी है 36 है। देन टेल मी आफ्टर 5 इयर्स आपकी एज कितनी हो जाएगी 12 प्लस 5 दैट इज 17 इयर्स। सिमिलरली मदर की एज या मम्मी की एज क्या हो जाएगी 36 प्लस 5 दैट विल बी 41 इयर्स। इट मींस दोनों की एज में क्या हो जाएगा 5 years combined हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। So after 5 years, the age of Sahil will be x plus 5 years and the age of his mother will be कितना हो जाएगा अभी परसेंटेज कितनी मदर की 3x इसमें 5 ऐड हो गया after 5 years the age will be 3x plus 5 years. Now according to the question, according to the condition of question, it is given that after 5 years the sum of their ages will be 66 years. So after 5 years Sahil की age x plus 5 and age of her mother after 5 years age of his mother will be 3x plus 5. तो इन दोनों का सम कितना होगा 66. Now solve this equation. Since here x and 3x are like terms, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल x और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो 1 टाइम x and 3 टाइम x, 1 टाइम x and 3 टाइम x कितना हो जाएगा मैंने आपको बताया 4 टाइम x plus 5 and 5 10, that is equals to 66. When you are using here equal sign, then you will use here this implies. It is like this. Okay. अगर आपके पास यहाँ इक्वल आ जाते हैं तो आप यहाँ पे this implies वाला साइन यूज करोगे, अपन इसको और भी now what will I do here? अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करें तो सर x के रेस्पेक्ट में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इसमें क्या हो रहा है 10 ऐड हो गया। At first we will transpose 10 in RHS, then I will get 4x is equals to 66 minus 10 plus 10 उधर गया minus 10 56. Then the value of x will be the value of x 4 multiply में उधर ट्रांसपोज करोगे डिवाइड में 56 divided by 4 1 4 again 4 1 4 and 4 4 16. So x is 40. So what do you mean by x here? What do you mean by x? सर x का मीनिंग क्या है? x मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे देखो the age of Sahil. So the age of Sahil will be x is equals to 14 years and the age of Sahil's mother will be देखो यहाँ नहीं 14 minus 66 नहीं करेंगे, ये उनकी परसेंटेजेस है। Let the percentage 14 multiply या फिर परसेंट यहाँ पे परसेंट है PREC। देखो ये तो आफ्टर 5 इयर्स x plus 5 और 3x plus 5 तो क्या है आपकी आफ्टर 5 इयर्स एज, और ये वाली ये जो अपन ने पहले अज्यूम किए x और 3 टाइम x ये क्या है उनकी परसेंटेजेस, और आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं परसेंटेज फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो द परसेंटेज ऑफ Sahil's mother will be 3x 3 टाइम
x या फिर 3 multiply the value of x is 40, so put here 14 and 14 threes are 42. So the age of his mother will be 42 years. Is it clear? Okay. देखो, अच्छा अब आप इसके बाद इनका इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? ये इनकी परसेंटेज है, ये इनकी परसेंटेज है, ये वाला। अब मैं आपसे बोलूँ कि इनकी आफ्टर 5 इयर्स इनकी एज क्या होगी? सो आफ्टर 5 इयर्स अभी ये 14 इयर्स का है, सारे 19 हो जाएगा और उसकी मदर कितने ईयर की हो जाएगी? 42 प्लस 5 इट विल बिकम 42 प्लस 5 47. Now when you will add this after 5 years साहिल की एज और उसकी मदर की एज होगी। जब आप इसको ऐड करोगे अगर 66 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज तो लेट्स चेक आउट 9 और 7 कितना होगा? 16 वेरी गुड 4 और 1 5 5 and 1 6 66 आ रहा है। इट मींस आपका जो 14 इयर्स और 42 इयर्स जो परसेंटेज है दैट इज करेक्ट, दैट इज